क्या आप पहलगाम भूल गए? अब अगर पहलगाम आप भूल गए हों या फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसे छोटे ऑपरेशन को देकर आपसे भुलवा दिया गया, तो फिर आतंकवादियों ने एक बार फिर से पहलगाम 2.0 कर दिया है। दक्षिण कश्मीर का कुलगाम जिला और वहाँ का केलम इलाका और वहाँ पर ईंट भट्टे पर छत्तीसगढ़ के 2 दीपक रात्रे और भूपेंद्र मेहनत करते थे। अब नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि ये हिंदू हैं। इसीलिए मौत बनकर आए 2 आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। नाम क्या है, कहाँ का रहने वाले हो, और जैसे ही जवाब मिला वैसे ही धाएं धाएं धाएं। क्या आपको लगता है कि ये कोई 90 के दशक की फिल्म है या फिर 2025 का वो खौफनाक हमला पहलगाम का जहाँ पर पर्यटकों से धर्म पूछ कर मारा गया था? तो नहीं, ये कहानी आज की हकीकत है जो अभी जम्मू कश्मीर में घटी है। सेम वही पहलगाम की तरह जम्मू कश्मीर की घाटियों में फिर से एक बार खून बहा है। वही तरीका, वही नफरत और वही कायरतापूर्ण पैटर्न। गैर स्थायी मजदूरों को घेर कर नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मार दिया गया और एक बार फिर से 2 घर तबाह हो गए। अब सवाल उस सरकार से है जो बड़े बड़े दावे करती है कश्मीर को लेकर। अब सवाल उस सुरक्षा एजेंसी से है जो कश्मीर को लेकर हमेशा ढोल पीटती रहती है कि यहाँ सब सुरक्षित है। क्या एक हिंदू अपने ही देश के कश्मीर में सुरक्षित नहीं है? आखिर कब तिरंगे में लिपटी हुई लाशें कश्मीर से देश के कोने कोने में जाती रहेंगी? कब तक? छत्तीसगढ़ के रहने वाले ये मजदूर जो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने घर से मीलों दूर कश्मीर गए थे मेहनत करने, मगर अफसोस उन्हें क्या पता था कि उनका पहचान, उनका धर्म ही उनके मौत का कारण बन जाएगा। आतंकवादी आते हैं, कोई जंग नहीं, कोई आमना सामना नहीं, सिर्फ धर्म पूछते हैं, नाम पूछते हैं और ग्रुप से अलग करते हैं, उन दोनों को मार देते हैं। जरा याद कीजिए 2025 की वो घटना जब बैरहन घाटी में पर्यटकों से धर्म पूछकर मारा गया था। तब भी आतंकवादियों का वही एक मकसद था, टारगेट किलिंग, पहचान पूछकर मारना। और आज महीने बदल गए, साल बदल गए, तारीख बदल गई, लेकिन पैटर्न वही है। और ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। पहली रणनीति ये कि कश्मीर के गैर मुस्लिम लोगों को कश्मीर से भगाना। दूसरा ये कि भारत सरकार के उस दावे को पूरी तरह से एक्सपोज करना जिसमें वो कहती है कि कश्मीर बिल्कुल सुरक्षित है। तीसरा, भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना। याद कीजिए जब पहलगाम में 26 बेगुनाहों का खून बहा था तो भारत ने ये दावा किया था, भारत की सरकार ने दावा किया था कि आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई है। बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। लेकिन अगर जीरो टॉलरेंस है तो फिर गरीब मजदूर के पीठ पर गोली कौन मार रहा है? इंटेलिजेंस यानी गुप्तचर एजेंसी आपका क्या कर रही है? इन्हें सारी चीजें तभी पता चलती हैं जब घटना हो चुकी होती है। तो गुप्तचर किस नाम की है? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े दौरे और हाईवे तक ही सीमित है? जो मजदूर छोटे छोटे इलाकों में कश्मीर की मेहनत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? आज सरकार से सवाल पूछना जरूरी है सवाल पूछना, क्योंकि अब हद हो गई है। पहला सवाल, अगर अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी अगर भारत का कोई नागरिक अपने ही एक प्रदेश कश्मीर में जाकर मेहनत करता है और वहाँ वो सुरक्षित नहीं रहता है, तो किस बात का बदलाव का दावा किया जाता है? किस बात की सुरक्षा का दावा किया जाता है? दूसरा सवाल, पहलगाम अटैक के बाद जो सर्च ऑपरेशन हुए थे, सिक्योरिटी ऑडिट हुए थे, उनका नतीजा क्या निकला? अगर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं तो भाई साहब आतंकवादी एक ही पैटर्न से कैसे काम कर रहे हैं? और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या एक हिंदू, एक भारत का हिंदू अपने ही एक भारत देश के प्रदेश कश्मीर में सुरक्षित नहीं है? क्या उसे जाना बंद कर देना चाहिए? ये कड़वी हकीकत का दर्द है। अगर एक यूपी बिहार का मजदूर कश्मीर में जाके मेहनत करता है लेकिन वहाँ पर उसका धर्म पूछकर उसको गोली मार दी जाती है, तो हम किस एकीकृत भारत की कल्पना करते हैं? हम किस एकीकृत भारत की बात करते हैं? सरकारें बदलती हैं, बयान आते जाते हैं कि हम दोषियों को सजा देंगे, आतंकवादियों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन आपके इस रटे रटाए जुल्मों से उन परिवारों का क्या जिनके बेटे जाते हैं, जिनके पति जाते हैं? आप सोचिए जरा उन मजदूरों के बारे में जो 500-800 कमाने के लिए अपने घर से दूर, इतनी दूर जाते हैं मेहनत करने के लिए। उसे ना तो कोई राजनीति से मतलब है, उसे ना तो कोई रणनीति से मतलब है, उसे मतलब है तो सिर्फ अपने परिवार से, अपने बच्चों से। लेकिन जब फिर उससे धर्म पूछकर गोली मारी जाती है तो ये संदेश सिर्फ उसे नहीं दिया जाता है, ये संदेश भारत के हर एक उस हिंदू युवक से दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, आने की कोशिश भी मत करना। अब क्या हमारे सुरक्षा बल इतने कमज़ोर हैं? नहीं, सुरक्षा बल बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। सुरक्षा बल चाहे तो पाकिस्तान को धुआं धुआं कर सकती है। कमज़ोर हमारी रणनीति है, कमज़ोर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है,
कमज़ोर हमारी सरकार है। अब प्लीज़ वक्त ये नहीं है कि आप बयान दें, कड़े बयान दें, निंदा करें। अब वक्त ये है कि उन आतंकवादियों को जो पनाह देता है उन्हें जड़ से ख़त्म करें, वरना ऐसे हमेशा कांड होते रहेंगे। कश्मीर भारत का मुकुट है, और चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी नागरिक हो, ऐसा करिए कि वहाँ जाकर वो खुशी से रह सके।